गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स का जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। देखिए अवयव का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी पंक्तियों को 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। पंक्तियों को स्तंभों में अगर परिवर्तित कर दें तो उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव का परिवर्त कहते हैं। तो अब देखिए अवयव के परिवर्त को ए की पावर टी या ए की ए डेस से निरूपित किया जाता है। तो अब देखिए मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त निकाल रहे हैं तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर रहे हैं तो वो परिवर्त अवयव कहलाता है। परिवर्त अवयव के कुछ गुणधर्म है। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यानी इसका वापस ट्रांसपोज करूंगा। ये ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज, इसका वापस ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बढ़ाएंगे ए डी जी तो ये मिल गया, देखो। फिर बी ई एच ये मिल गया बी ई एच, सी एफ आई ये मिल गया सी एफ आई, यानी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, परिवर्त का भी परिवर्त निकाल रहे हैं तो वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है कि ए प्लस बी या ए माइनस बी, बीच में प्लस या माइनस हो और उनका ट्रांसपोज निकालना हो तो हम दोनों का अलग अलग सेपरेट ट्रांसपोज निकाल कर ऐड कर दें या फिर माइनस कर दें। जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी है ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसे। लास्ट वाले का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और उसके बाद वाले का ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज पहले, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। आप यहाँ पर देखिए ए की पावर एम है का ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज पहले निकाल रहे हैं और पावर बाद में लगाते हैं। तो मेनली जो दो प्रॉपर्टी हमारे काम आएंगी, दूसरी और चौथी, इन पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं चौथी वाली प्रॉपर्टी पर, 2018 में शायद क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। और क्वेश्चन कैसे आता है वो हम आपको बता रहे हैं। यदि ए बराबर ए 2 3 4 माइनस 1 और बी बराबर -1 0 2 3 हो तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। यदि ए बराबर इतना मैट्रिक्स है और बी बराबर इतना मैट्रिक्स है तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये सिद्ध करना है आप लोगों को। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ए मैट्रिक्स 2 3 4 -1 और ये बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हमें बता दिया है कि पंक्ति जो है, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 3 पंक्ति थी स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना रहे हैं, 4 -1। यहाँ पर भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बी का ट्रांसपोज -1 0 2 3, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या सिद्ध करवा रहा था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। प्रूव दैट, आपको प्रूव करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमें ए प्लस बी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो अब देखिए कि ए प्लस बी निकालनी होगी आपको। 2 3 4 -1 प्लस बी मैट्रिक्स -1 0
तो 2 3, यानी ए और बी दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 2। अब देखिए ऐड करना हमने पहले बता रखा है, 2 बीच में प्लस आ रहा है -1, यानी 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं 1। 3 + 0 3, 4 + 2 6, -1 + 3 2, ये प्लस बी आ गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 3 और 6 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना रहा है? 2 4 3 -1, और बी का ट्रांसपोज कितना रहा है? -1 2 0 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए भाई, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 + -1, 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं 1, 4 + 2 6, 3 + 0 3, -1 + 3 2। अब आप देखिए कि समीकरण 1 और 2 से ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ब्रैकेट है उसका ट्रांसपोज, फिर आप ए डैश प्लस बी डैश यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इससे जो वैल्यू आ रही है उनमें देखिए कि मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एड्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS = RHS एड्स। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये तो प्लस पर था, सेम ऐसे ही माइनस पर आ सकता है, ऐसे मल्टीप्लाई पर आ सकता है। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्योंकि बोर्ड में आ चुका है 2018 के अंदर ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ जैसे जगह नहीं बची थी हमारे पास, इधर लिख दिया है, तो आप अगर साइड में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है कोशिश करें नीचे लिखें क्वेश्चन को। लिखने के तरीके पर ध्यान दें, जिस तरीके से हम करा रहे हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स यही ले रहे हैं हम, दोनों मैट्रिक्स जो दी हुई थी, और हम सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करो कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये सिद्ध करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन ही है, ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आ गया, बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आ गया। अब सिद्ध करना वाला जो पार्ट है वो चेंज करवा दिया है, ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और देखिए यहाँ से कि ए बी निकालना पड़ेगा पहले आप लोगों को, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 4 -1, और ये रहा -1 0 2 3। ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करना हम पहले बता चुके हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इस वाले में, दूसरे वाले में भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। यहाँ पर देखिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के समान है। स्तंभों की संख्या पहले वाले की और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या अगर समान हो तो दोनों अवयव गुणा हो सकते हैं, और जब दोनों अवयव गुणा हो सकते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगा गुणा करने पर उसमें कितनी पंक्ति आएंगी? 2, और कितने स्तंभ आएंगे? 2। ये चीज़ आपको नोट करना है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का एक अवयव हमें प्राप्त होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब वहाँ तो मैंने पूरे प्रोसेस से बताया था, लेकिन क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि अब सीख चुके हो गए आप लोग। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला अवयव A11 होता है। A11 किससे बनता है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से। पहला अवयव से मल्टीप्लाई होगा, -2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, बीच में प्लस आता है, और दूसरा अवयव दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 6,
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा 0, और 3 से मल्टीप्लाई होगा 9। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो चुका है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो चुका है, अब आगे स्तंभ है नहीं तो हम दूसरी पंक्ति पे चले जाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 को -1 से गुणा करेंगे -4, -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, और -1 को 3 से गुणा करेंगे -3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है ए बी। क्या मैट्रिक्स आया भाई? 4, 9, -6 और -3। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? 4, 9, -6, -3। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं आप लोगों को, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट, एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं पीछे आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो चुका है, आगे कैमरे में नहीं आएगा तो हम इसी को मिटा कर वापस करेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें, देखिए भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। देखिए भाई, ये एलएचएस वाला पार्ट हो चुका है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी हमने। अब यहाँ पर देखिए आरएचएस वाला पार्ट, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो कैसे सॉल्व करेंगे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज? तो बी का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स रहा मेरे पास, -1, 2, 0, 3, और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स रहा ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना है? देखिए ये रहा 2, 4, 3, -1। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना हम बता चुके हैं आप लोगों को, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, तो कितना आ जाएगा? -2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, +6, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला वेव से -4, और ये दूसरे से -2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला वेव पहले से 0 और -3, तो ये कितना आ चुका है हमारे पास? 4, -6, 9, -3। ये आ गया बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक ये रही हमारे पास और 2 ये रही हमारे पास। 1 और 2 से अगर हम चेक करते हैं समीकरण 1 व 2 से, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी LHS = RHS। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इस पर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं परिवर्त अवयव पर। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, इन्हीं के अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ही 2 टाइप होते हैं, उन पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कैमरा हम चेक कर लेते हैं एक बार भाई। देखिए भाई, हमारे पास है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने बता दिया था। हम पढ़ रहे थे इसी में 2 टाइप हमारे पास आएंगे। पहला सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव क्या होती है? एक अवयव
सम्मित अवयव कहलाता है यदि उसका परिवर्त उसी के बराबर हो। दूसरा मेथड हम ये बोल सकते हैं कि AIJ इज इक्वल टू AJI, यानी संयुग्मी अवयव बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल FGH, इसका परिवर्त निकाल के देखिए भाई, AFG, FBH और GHC। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, AFG, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। जब कोई चेंजिंग नहीं आया है तो ए का ट्रांसपोज वापस किसी इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए क्या है, सम्मित अवयव है। क्या भाई, सम्मित अवयव है। अब इसमें नोट डाल के लिख लें, ये फिर हम चलो एक बात में करवा देंगे। दूसरा है विषम सम्मित अवयव। इसी के अंदर एक टाइप और है विषम सम्मित अवयव। तो कैसे लिखेंगे देखिए, दूसरा टाइप स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक अवयव विषम सम्मित अवयव कहलाता है यदि, इसी के अंदर हम बता रहे हैं, देखिए हमारा दूसरा टाइप है विषम सम्मित अवयव, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक अवयव विषम सम्मित अवयव कहलाता है। कब विषम सम्मित अवयव कहलाएगा, कि जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए। और दूसरा रीजन हम ये बोल सकते हैं कि AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, यानी संयुग्मी अवयवों में केवल माइनस का फर्क हो, संयुग्मी अवयव केवल किसका डिफरेंस हो, माइनस का, तो वो अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा, विषम सम्मित अवयव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 माइनस F माइनस G माइनस H, ये प्लस का FGH। आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए, 0 माइनस F माइनस G, F0 माइनस H, GH0, ये इसका परिवर्त अवयव आ चुका है, यानी इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट किया तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। क्लियर है भाई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि ये बिल्कुल इसके सेम नहीं आ रहा है, इसके समान नहीं आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएंगे और माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाता है, माइनस F माइनस G, F0 माइनस H, GH0। अब आप देखिए कि अब अवयव A बन चुका है, तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस A के इक्वल आ गया, यानी इसका ट्रांसपोज अगर इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो ये होता है विषम सम्मित अवयव। कौन सा अवयव होगा, विषम सम्मित अवयव। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये पॉइंट लिखवाया मैंने, AIJ बराबर माइनस का AJI, तो यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने क्या लिखवाया है कि संयुग्मी अवयव, इन दोनों में क्या रिलेशन है, संयुग्मी अवयव है एक दूसरे के, लेकिन किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि A12 का संयुग्मी क्या होता है, A21, A12 ये रहा और A21 ये रहा, देखो दोनों में केवल माइनस का फर्क है। A13 का संयुग्मी A31, A13 ये रहा और A31 ये रहा, दोनों में किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। तो संयुग्मी अवयव जो होते हैं उनमें केवल किसका फर्क होगा, माइनस का फर्क होगा, वो कौन सा अवयव कहलाएगा, विषम सम्मित अवयव कहलाएगा। तो सम्मित और विषम सम्मित अवयव हो चुके हैं। अब इन्हीं पर बेसिस कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिद्ध करो कि
विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन, सिद्ध करो कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होता है, शून्य होता है। अभी हमने लिखा था मैट्रिक्स में, एग्जांपल दिया था। देखिए, विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। तो मुख्य विकर्ण की शर्त क्या होती है, सबसे पहले मुख्य विकर्ण की शर्त, मुख्य विकर्ण के जो अवयव की शर्त है वो क्या है कि आई का मान किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। मैं पहले बता चुका हूँ मुख्य विकर्ण क्या होता है कि जिसमें आई और जे का मान समान होता है वो सभी अवयव मुख्य विकर्ण का अवयव होता है। और यहाँ पर चल रहा है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव के लिए ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई विषम सममित अवयव की शर्त है, जो अभी बताई है मैंने। इन दोनों इक्वेशनों से देखिए आप लोग, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करेंगे, यानी आई की जगह जे या जे की जगह आई अगर लिखते हैं तो अब देखिए ए आई यानी जे की जगह आई लिख दिया मैंने, दोनों समान हो गए। इसको इधर लेकर जाइए, प्लस का हो जाएगा टू ए आई यानी आई ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 यानी 0। तो ए आई की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये क्या बता रही है कि ए आई की वैल्यू अगर 0 है यानी वो सभी अवयव जहां पर ये दोनों वैल्यू सेम हो, आई यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, वो सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने की शर्त है, किसके अंदर, विषम सममित अवयव के अंदर। तो हम बोलेंगे कि अतः विषम सममित अवयव की मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, यदि ए एक सममित अवयव हो ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर डेटेड एस ए की पावर एन, सममित अवयव होंगे। कैसे होंगे, देखिए ए सममित है, एक सममित अवयव तो इसका ट्रांसपोज किसके को लाएगा, इसके पॉजिटिव भी को लाएगा। इसका ट्रांसपोज किसके को लाएगा भाई, इसके पॉजिटिव के। अब आप देखिए कि ए की पावर एन, एन आप देखिए ऐसे, हमें ये चेक करना है कि ये सममित आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या चेक करना है, ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, ए फोर हो या ए की पावर एन हो, ये सममित है या नहीं है, ये चेक करना है हमको। तो ए की पावर एन, जब भी कोई आपको चेक करना हो, सममित या विषम सममित चेक करना हो, तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकाला, और प्रॉपर्टी अभी पढ़ा दी मैंने कि ट्रांसपोज पहले लिख देंगे और पावर को बाद में लिख देंगे। ए की पावर एन, ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से ए, आप देखिए कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकालना स्टार्ट किया था आप लोगों ने, और किसकी इक्वल आ गया, ए की पावर एन की इक्वल ही आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ए की पावर एन क्या है, सममित अवयव है। और एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है।
तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। a के प्रत्येक मान के लिए a की पावर 2 3 4 5 यानी n क्या होगा, सममित अवयव होगा। कब, जब एक खुद क्या हो, एक सममित अवयव हो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है कि एक विषम सममित अवयव। तो पहला पॉइंट e की पावर 2, e की पावर 4, e की पावर 6 डेडेडेस एक सममित अवयव होंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट इसी के अंदर e की पावर 3, 5, 7 यानी एक ही घात अगर सम हो तो वो सममित अवयव होगा, और एक ही घात अगर विषम हो तो वो एक विषम सममित अवयव होगा। तो देखिए भाई कि पहली कंडीशन में ये दिया हुआ है कि ए एक विषम सममित अवयव है, ये दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए के आ जाएगा। ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि ए की पावर 2 है, 4 ले लो 6 ले लो, कोई कुछ भी ले लो। अब इसको चेक करना है कि पावर 2 एक सममित है या विषम सममित है, ये चेक करना है। तो आप देखिए कि जब भी हम कोई सममित या विषम सममित चेक करते हैं तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। और अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा दी है कि पहले ट्रांसपोज आ जाएगा और पावर बाद में आ जाएगी। समीकरण 1 से इसका मान रख रहे हैं माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 होता, 4 होता, 6 होता, सम पावर है। सम पावर है तो ये माइनस की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, एक स्क्वायर का ट्रांसपोज वापस ए स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर है। ए की पावर 4 भी हो सकता है, ए की पावर 6 भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ रहा है, वापस इसी की इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर एक सममित अवयव है। इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं भाई, ए की पावर 4, ए की पावर 6 भी हम क्या बता सकते हैं, सममित अवयव बता सकते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट के अंदर फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम बी पार्ट को लेके चल रहे हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए इनमें से कोई से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, विषम घात 3 5 7 कोई से भी ले लो। अब देखिए कि ए का ट्रांसपोज की पावर 3, ए का ट्रांसपोज समीकरण एक से कितना है, माइनस ए। माइनस की पावर विषम हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ए की पावर टी, सॉरी ए की पावर 3 की पावर टी, यह आ जाएगा माइनस ए क्यूब। और यहाँ से क्या जाएगा, देखिए ए की पावर 3 का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो इसके नेगेटिव की इक्वल आ रहा है। और नेगेटिव की इक्वल आता है तो हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। अतः ए की पावर 3 एक विषम सममित अवयव है। ए की पावर 3 क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हुए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट ले लेते हैं इसे। एक वर्ग अवयव हो तो पहला पॉइंट ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होगा। और बी पॉइंट ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा। ए एक वर्गावयव है, ए क्या है, वर्गावयव है। तो ए प्लस ए डेस एक सममित होगा,
और ए माइनस ए डेस क्या होगा, एक विषम समित अवयव होगा। कैसे होगा वो चीज हम बता रहे हैं। देखिए ए प्लस ए डेस, यहाँ वर्ग अवयव है, समित नहीं बोल रखा है, केवल क्या बोल रखा है, वर्ग अवयव। समित है विषम समित है ये नहीं बोल रखा है। तो देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि इसको समित चेक करना है तो ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो पहले से ही था क्वेश्चन में, इसका पूरे का ट्रांसपोज निकालना होगा, क्योंकि समित या विषम समित चेक करते हैं तो ट्रांसपोज निकालते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा। ए का अलग ट्रांसपोज लग जाएगा और इसका अलग ट्रांसपोज लग जाएगा। ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आ जाएगा। बीच में प्लस आ रहा है तो ए को पहले लिख रहे हैं और ए डेस को बाद में लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से देखें कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज वापिस खुद के इक्वल आ रहा है, यानी इसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे और ये इसी के इक्वल आ रहा है, खुद के इक्वल आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक समित अवयव है। अब आप आगे देखिए, इसी के अंदर जो पार्ट हमारा है बी पार्ट को हम बता देते हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है कि ए माइनस ए डेस, इसका बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। या बीच में प्लस या माइनस हो तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा। एक का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस एक इक्वल आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए यहां से ए माइनस ए डेस, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। आप यहाँ पर देखिए कि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव की इक्वल आ रहा है। तो नेगेटिव की इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ए माइनस ए डेस एक विषम समित अवयव है। ए माइनस ए डेस क्या है, विषम समित अवयव है। अब आप देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट के अंदर इसको कंप्लीट हम कर रहे हैं कि नॉट डालकर यदि एक वर्ग अवयव हो तो इसे समित और विषम समित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक वर्ग अवयव हो तो इसे समित और विषम समित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखें कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी हमने प्रूव कर दिया है कि ये तो समित है और ये क्या है, विषम समित है। तो समित है और ये क्या है, विषम समित। तो इस पर एक क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है। इस पर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यदि a इज इक्वल टू 2 3 4 1 हो तो इसे समित और विषम समित अवयव के
योगफल के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए आप लोग कि ए एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 1, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 3 4 1। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम पहले बता चुके हैं, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, प्लस 2 4 3 1, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करना बता रखा है, पहला वेव में ऐड हो जाएगा 4, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 1 और 1 2। अब आप देखिए कि a माइनस ए डैश, तो कितना जाएगा, तो में से 2 माइनस कर रहे हैं 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 1 - 1 0। अब देखिए कि a = फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है a प्लस ए डैश, अभी प्रूव करवा दिया है, a माइनस ए डैश। अब देखें a = हाफ, a प्लस ए डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 7 7 2, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 - 1 1 0। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 7/2 7/2 1, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 - 1/2 1/2 और ये 0। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, पहला वाला मैट्रिक्स तो सममित है और दूसरा वाला मैट्रिक्स विषम सममित है। पहली कंडीशन मैंने अभी बताया था, संयुग्मी अवयव AIJ का संयुग्मी AJI होता है। तो आप देखिए कि A1 2 1 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण का अवयव 0, A1 2 A2 1 केवल माइनस का फर्क आ रहा है। तो ये तो है विषम सममित, और ये क्या रहा है, सममित। तो ये दोनों अवयव क्या है, सममित और विषम सममित। तो अवयव एक को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। इनको आगे जोड़ना नहीं है, आगे अगर जोड़ेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इनको जोड़ना नहीं है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला तो क्या है, सममित, आप लिख सकते हैं, और ये विषम सममित, ये हमारे पास। तो कल जो लेक्चर 4 यानी लेक्चर 4 जो इसका बचा हुआ है, लास्ट लेक्चर हमारा, उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हम कराएंगे जो हमारे अभी पैटर्न में आए नहीं है लेकिन बोर्ड में आए हुए हैं। बल्कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से ही आया है, उसी से रिलेटेड आया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। लेक्चर 4 के अंदर केवल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब कल हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे।